नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। यह चीज़ तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मेरा नाम शुभम है। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ, अपना इंट्रो देता हूँ कि नमस्कार, मैं शुभम। और मैं ये अब उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे भाई मुझे पहचान गए होंगे और मेरा नाम भी जान गए होंगे कि मेरा नाम शुभम है दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 वीडियोस बाद अब मैं अपना नाम ना बोलूँ कि नमस्कार, मैं शुभम। मैं बस पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। कितना इंट्रोडक्शन दूंगा मैं खुद का। मुझे अब ये उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो मुझे जान गए होंगे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेन, रेस, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है। और बिल्कुल मेरे भाई, टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप समझ गए, यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, समय, चाल और दूरी के बीच का रिलेशन समझ गए मेरे भाई, तो इतना समझ लो कि ये सारे टॉपिक जो है ना, ये आपके मुट्ठी में है। किस में है? आपके मुट्ठी में है। और आपको खुद पे विश्वास करने की अभी बहुत जरूरत है। देखो, एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा, होता है लोगों को, सबको लगता है, सबको कहीं ना कहीं डर लगता है। एक पल लगता है कि मैं नहीं निकाल लूंगा। जैसे ही अगला मॉक या फिर 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मेरे से नहीं शायद हो पाएगा। तो ऐसा मेरे भाई सबके साथ होता है। ये इकलौते आप इंसान नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। इवन कि जो 2026 में जीडी में नंबर 1 रैंक लाएगा ना, अभी उसको भी खुद पे डाउट हो रहा होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा इस चीज का। तो ये होना लाजमी है। अगर आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको खुद के लिए फिक्र है अपने आप को आगे बढ़ाने का या फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो डर लगना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप डर रहे हैं तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। बस इतना समझिए कि ये जो डर है या फिर सेल्फ डाउट है, ये आपके एक तैयारी का हिस्सा है। ठीक है ना? और ये आप ही के साथ नहीं मेरे भाई, जितने भी सीरियस एस्पायरेंट होंगे, ये चीज सबके साथ लागू होगी। सबके साथ लागू होगी। जो कि इवन 2026 में जीडी के परीक्षा में नंबर 1 रैंक लाएगा ना, एसएससी जीडी के एग्जाम में नंबर 1 रैंक लाएगा, उसको भी अभी इसी बात का डर लग रहा होगा कि उसका होगा या नहीं होगा। तो इस चीज से बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि ये समझ करके चलना है कि ये एग्जाम का हिस्सा है। और इस चीज को कैसे आप कंट्रोल करो, खुद के सेल्फ इमोशन पर या फिर डर पर कैसे कंट्रोल करो मेरे भाई, ये चीज भी आपको यहीं पे सीखना है। ठीक है ना? कोई भी अगर एग्जाम होता है तो वो आपसे सिर्फ सिलेबस के चीजों का डिमांड नहीं करता कि आपको मैथ्स कितना आता है, आपको रीजनिंग कितना आता है, या फिर हिंदी या इंग्लिश कितना आता है। आप जब इन चीजों का प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे डील करना सीख जाते हैं। खुद को कंट्रोल कैसे करना है, जब आप डिमोटिवेटेड फील करें, जब आप हताश फील करें, तो खुद को कैसे वहां से उठाना है और फिर से तैयारी में लगा देना है। ठीक है ना? हार नाम की चीज नहीं होती है। जब तक आप मेरे भाई कोशिश करते रहेंगे, हारिएगा नहीं आप। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है लोग। ये चीज आपने सुना भी होगा। ये बहुत एक लोकप्रिय कहावत है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और ये सत्य भी है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग ये एक लाइन का या दो लाइन का मुहावरा बना करके गए हैं, इनका बहुत मायने होता है और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है। जैसे कर्म का फल मीठा होता है, ठीक है ना, सब्र करो। तो ये सारी चीजें, कर्म का फल मीठा होता है, ये एक लाइन के मुहावरे मेरे भाई बहुत ताकतवर होते हैं। और बहुत टाइम पे या फिर बहुत बार लाइफ में जब आप डिमोटिवेटेड फील कीजिएगा, तो ये एक लाइन के मुहावरे मेरे भाई आपको फिर से उठा करके और आपके बॉडी के अंदर जोश भर देंगे। ठीक है ना? तो इन सब चीजों से डील करना है और ज्यादा खुद को हताश फील नहीं करना है। बस यही समझना है, जब भी डर लगे तो या फिर जब भी सेल्फ डाउट हो, तो खुद से यही बोलना है कि मैं सीरियस एस्पायरेंट हूं, इसीलिए मुझे अपने चीजों को लेकर के डर लग रहा है। डर अगर किसी को नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कि वो सीरियस नहीं है। बस इतना ही मैं बोलूंगा। चलते हैं हम आज के चैप्टर पे। देखो, मैं इतना बोलूंगा अभी कि अगर आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी के बीच के रिलेशन को समझ गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा बहुत ईजी से। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में मेरे भाई पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। ठीक है ना? ट्रेन की हमसे लंबाई पूछ रहा है। तो अगर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन अगर एक घर को पार करेगी, इसका मतलब कि वो खुद के लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। अगर मेरे भाई यहाँ पे घर है, ठीक है ना, मैं बचपन में सीखा था घर बनाना। आई थिंक जब मैं 5वीं या 6वीं क्लास में था, ऐसे हम लोग। मुझे पता नहीं था कि जब मैं आगे चल करके टीचर बनूंगा तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है कि कहीं का सीखा कहीं पे काम आ सकता है। तो अगर मान लो दोस्तों ये घर है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेन गुजार दूं दोस्तों, तो ठीक है,
तो जब भी अगर इस घर को ट्रेन, ठीक है ना, यहाँ पे घर का जो लेंथ मानना है ना वो नगण्य मानना है, यानी खंभे का लेंथ हो गया या फिर घर का लेंथ हो गया, ये ट्रेन के एस्पेक्ट में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए ट्रेन के एस्पेक्ट में इनको बहुत छोटा माना जाता है, नगण्य माना जाता है। कभी भी अगर हमारे क्वेश्चन में आएगा कि ये जो ट्रेन है वो खंभे को पार कर रही है, तो इसका मतलब कि जो ट्रेन होगी ना वो खुद के लेंथ को कवर करेगी, या फिर ट्रेन घर को पार करेगी तो इसका मतलब कि जो ट्रेन होगी वो खुद के लेंथ को पार करेगी, उसमें घर या फिर खंबा इन सब चीजों को नगण्य मानना है। तो हमसे पूछ रहा है बेसिकली कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखो 45 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है ना दोस्तों। तो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर मेरे भाई चल रही है, तो 45 में अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो ये जो हमारा स्पीड आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में। हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं टीएसडी में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो वो क्लास जाकर के आप देख सकते हैं। 45 गुने 5/18 की है मेरे भाई, और उसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड में हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12 से आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही ट्रेन की लंबाई होगी। अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो अगर हम किस से काटें, 9 से काट रहे हैं, 9 5 45, 9 दूनी 18, और ये 2 काटेगा इसको 6 बार में, यानी कि ये कितना आया, 5 6 30 और 30 5 150 मीटर। कितना आया, 150 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लेंथ होगी मेरे भाई वो 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी 22/11/2021 में, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन से आप यही सीख सकते हैं कि कभी भी अगर ट्रेन एक खंभे को पार करेगी या फिर एक घर को पार करेगी तो खंभा या फिर इस घर के लंबाई को आपको निग्लिजिबल मानना है, यानी कि नगण्य मानना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। बस ये जब इसको पार करेगी तो खुद के लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करेगी, ये आपको यहां से सीखना है। दो रेलगाड़ियां, एक 380 मीटर और दूसरी 160 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर और 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में मेरे भाई चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब वो एक दूसरे को मेरे भाई पार करेंगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो ये 380 मीटर और ये 160 मीटर। अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम जोड़ दें 38 में 160 को, 380 में 160 को, तो 38 और 12 होता है 50, 50 में और कितना जोड़ दो, 38 और 12 होता है 50, और 50 में 4 और जोड़ दो, यानी कि 54, और 54 पे मेरे भाई एक जीरो और बैठा दो, यानी कि 540 मीटर की ये दोनों मिलकर के डिस्टेंस कवर करेगी। कैसे, पहली जो ट्रेन है मेरे भाई ये 380 मीटर की है, तो ये खुद की डिस्टेंस कवर करेगी, प्लस में 160 मीटर की ये कवर करेगी, यानी कि अगर आप दोनों को जोड़िएगा दोस्तों तो ये कितना आएगा, 540 मीटर। ठीक है ना, ये कितना आएगा, 540 मीटर। यानी कि दोनों ट्रेन मिल करके जब अपोजिट दिशा में ऐसे बढ़ेंगे एक दूसरे की ओर तो 540 मीटर की मेरे भाई डिस्टेंस कवर करेंगी। और आगे बोल रहा है कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 38 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जब डायरेक्शन अपोजिट है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो जो उनका स्पीड होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 70 + 38 कितना होगा, 70 + 38। ये क्या चीज होगा, 70 प्लस अगर 38 मैंने जोड़ दिया तो ये जो आएगा ना मेरे भाई, ये 70 + 38 कितना होता है, 108। 108 क्या आया, 108 किलोमीटर पर आवर आया। लेकिन हमें निकालना है स्पीड सेकेंड में, सॉरी टाइम निकालना है सेकेंड में, तो हमें इस 108 किलोमीटर पर आवर को मेरे भाई किस में मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 छिक्का मेरे भाई 108 और 6 5 30 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड आ जाएगा। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हम अभी तक यही सीखे हैं कि 5 मीटर जो पर सेकेंड होता है वो 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर में होता है, ठीक है। तो 108 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर में होगा, 108 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई ये 18 का 6 गुना है, तो 5 का 6 गुना जब आप कीजिएगा तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं मुंह से, 18 छिका 108 तो 5 छिका 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड दोनों ट्रेन का स्पीड आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। कितना दोस्त,
30 मीटर मेरे भाई पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम दूरी में अगर स्पीड से भाग दे दे तो हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा? टाइम निकल करके आ जाएगा। जब हम इसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 और 3 से ये जाएगा 18, यानी कि आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर आप मीटर से मीटर काटना चाहते हो तो ये भी काट दोगे, 18 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड ऊपर चले जाएगा, उतना नहीं, यूनिट को कंसीडर नहीं करना है, 18 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि हमसे यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम हम जानते हैं कि टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे पास दूरी हो और टोटल चाल हो। तो जब ट्रेन की दिशा मेरे भाई अपोजिट है, जब भी ट्रेन की दिशा अपोजिट होगी तो स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज मैं आप लोग अगर बोलोगे यहाँ पे तो बता भी दूंगा। मान लो एक ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा फिगर बनाना, इधर बढ़ रही है और एक ट्रेन मेरे भाई इधर है, ठीक है ना, और ये इधर बढ़ रही है। ये एरो दिखा रहा है इनका डायरेक्शन। मान लो कि इसका स्पीड दोस्तों s1 है और इनका स्पीड s2 है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगा दोनों ट्रेन की, जो दोनों ट्रेन की मेरे भाई डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा ना, जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा मेरे भाई, वो होगा s1 प्लस s2। कितना होगा? s1 प्लस s2। और अगर मान लो कि डायरेक्शन एक ही और हो, जैसे मैं यहाँ पे एक और ट्रेन बना दे रहा हूँ, 2 ट्रेन बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये ट्रेन इधर जा रही है और एक यहाँ पे ट्रेन है मेरे भाई, और ये भी इधर जा रही है, ठीक है ना। तो जब डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है, मान लो इसका स्पीड मेरे भाई s1 है और इसका स्पीड s2 है, और s1 इज ग्रेटर देन s2 है, मान लो s1 इज ग्रेटर देन s2 है, यानी कि इस वाले ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। तो इस केस में जब डायरेक्शन सेम हो मेरे भाई, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड रहेगा ना, वो बड़े वाले स्पीड में से छोटा वाला स्पीड हम घटा देंगे, यानी कि s1 माइनस s2, ये स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। जब डायरेक्शन अपोजिट तो स्पीड क्या होगी? स्पीड जुड़ जाएंगी। और जब मेरे भाई डायरेक्शन सेम रहेगा तो स्पीड क्या होगा? दोनों स्पीड एक दूसरे से घट जाएगा, ठीक है। वैसे हमने ये क्वेश्चन किया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को मेरे भाई 12 सेकंड में पार करती है। मैंने बोला है कि जब भी खंबे को पार करती है रेलगाड़ी तो वो खुद के लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है ना। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में मेरे भाई पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, देखो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि पहला जो रेलगाड़ी है उसका हमारे पास स्पीड है। तो अगर हम स्पीड दोस्तों यहां से निकालेंगे, ठीक है, पहले रेलगाड़ी का अगर हम स्पीड मेरे भाई निकालेंगे तो कितना होगा? 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। और जब वो खंबे को पार करेगी, जब वो खंबे को पार करेगी तो खुद के लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। यानी कि ये जब खुद को, ठीक है ना, ये एक बिजली के खंबे के साइड से पार हो रही है, तो ये कितना कवर कर रही है? 384 मीटर, कितने देर में? 12 सेकंड में। तो यहां से हम इसका निकाल सकते हैं क्या? यहां से मेरे भाई हम इसका निकाल सकते हैं स्पीड। 12 तिया मेरे भाई 36, 2 और 4, 12 दूनी 24, यानी कि इसका जो स्पीड आया दोस्तों ये आया 32 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 32 मीटर पर सेकंड। अब हमसे बोल रहा है कि विपरीत दिशा से यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की हमसे क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है, ठीक है ना, दूसरी रेलगाड़ी की मेरे भाई चाल पूछ रहा है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगाना, दिमाग लगाना। 384 मीटर की एक रेलगाड़ी होगी ये वाली, ठीक है, 384 मीटर की मेरे भाई ये वाली रेलगाड़ी होगी, ठीक है ना। और इससे विपरीत दिशा में इसी के लंबाई के बराबर एक और रेलगाड़ी आ रही है, यानी कि 384 लंबाई की ही आ रही है। और ये दोनों मिल करके मेरे भाई 12 सेकंड में क्या कर रहे हैं? 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले रहे हैं। तो अगर इसका स्पीड दोस्तों, अगर इसका स्पीड मेरे भाई 32 मीटर पर सेकंड है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसका स्पीड क्या है, यानी कि उसका चाल क्या है, यानी कि 32 + 1,
ये क्या है, ये टाइम के बराबर में है। यानी कि अगर हम डिस्टेंस बटे में चाल कर दें मेरे भाई, तो वो टाइम यानी कि 12 के बराबर में आना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 384 प्लस 384 कितना होगा, या फिर मैं 384 प्लस 384 को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 384 गुने 2, क्योंकि 2 बार हम जोड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ से काटे मेरे भाई तो 12 से ये कटेगा, ठीक है ना, 12 तिया 36, 2 और 4, 12 दूनी 24, यानी कि 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 बराबर 32 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे, अगर हम यहाँ से x निकालेंगे तो मेरे भाई कितना होगा x, 64 में से 32 घट जाएगा, यानी कि 32 मीटर पर सेकंड। कितना होगा दोस्तों, 32 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी। ठीक है ना, दो रेलगाड़ी एक ही लेंथ की आ रही थी, यानी कि 384 प्लस 384, यानी कि 384 गुने 2, और ये इसकी जो चाल है वो 32 मीटर पर सेकंड है। तो दूसरे वाले की चाल कितनी होगी कि वो दोनों मिलकर के 12 सेकंड में दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पे हमने माना है दूसरे वाले का x, तो 32 प्लस x बराबर 12, 12 से हमने काटा इसको 32 पर में, यानी कि 32 दूनी 64 बराबर मेरे भाई 32 प्लस x, तो x जो आएगा 64 माइनस 32, 32 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी किसी को परेशानी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस भाई की तैयारी अभी, ठीक है ना, पूरी है। लेकिन आपको मेरे भाई एग्जाम में इतना ड्रामा नहीं करना है दोस्त, ठीक है, एग्जाम में इतना ड्रामा नहीं करना है। आपको कैसे करना है, देखो ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया, ये मैं मिटाऊंगा। ये जो बच्चे नए नवेले होंगे जिनको खुश होना होगा मेथड जान करके, उनके लिए है। थोड़े से जो मेरे बच्चे प्रो लेवल के होंगे उनके लिए मैं एक और तरीका बताऊंगा। यहाँ पे देखो, हाँ, 300, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर डालोगे ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है मेरे भाई, ठीक है, और 12 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यानी कि जब दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं मेरे भाई, जब दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं तो एक दूसरे को वो 12 सेकंड में टोटल पार कर ले रही हैं। यानी कि 12 सेकंड पहली रेलगाड़ी को भी मिल रहा है और 12 सेकंड दोस्तों दूसरे रेलगाड़ी को भी मिल रहा है। 12 सेकंड पहले रेलगाड़ी को भी मिल रहा है और 12 सेकंड दूसरे रेलगाड़ी को भी मिल रहा है। तो जब 12 सेकंड में पहली रेलगाड़ी मेरे भाई 384 मीटर पार कर रही है, ठीक है ना भैया, जब 12 सेकंड दोनों को मिल रहा है तो ये 12 सेकंड में पहली वाली रेलगाड़ी 384 अपना कवर कर ली होगी। यानी कि इसके सेम लेंथ की जो ट्रेन है, यानी कि जो 384 मीटर की दूसरी ट्रेन है मेरे भाई, वो खुद को 12 सेकंड में पार की होगी। यानी कि इसको अगर मैं काट दूं तो 12 तिया 36, 2 और 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी। बस एक बार और समझाऊंगा, देखो पहली जो रेलगाड़ी है वो 384 मीटर लंबी है और 12 सेकंड में खुद के लेंथ को कवर कर रही है। तो जब सामने से कोई एक और रेलगाड़ी इसी के बराबर लंबाई वाली आ रही है, इसके बराबर लंबाई वाली आ रही है, तो 12 सेकंड इसको भी मिल रहा है, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी 12 सेकंड, तभी तो 12 सेकंड में दोनों पार कर ले रही है ना। तो जब पहले वाली को मेरे भाई 12 सेकंड मिल रहा है तो वो खुद के लंबाई यानी कि 384 मीटर को पार कर लेगी। यानी कि दूसरे वाले को जो मेरे भाई 12 सेकंड मिल रहा है वो खुद के लेंथ, यानी कि खुद का लेंथ कितना है, इसी के बराबर 384, वो 12 सेकंड में 384 कवर करेगी। यानी कि 384 बट्टे में 12, 32 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 32 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया जी, ऐसे आपको समझना पड़ेगा, बेसिक के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि 10 मिनट, 9 मिनट या 8 मिनट में आपको जीडी के कैसे 20 क्वेश्चन करने हैं। पेपर में जाओ तो धुआं उड़ा दो, धुआं। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान गति से चल रही दूसरी ट्रेन को मेरे भाई 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि पहली ट्रेन की ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए और दूसरी ट्रेन की गति मेरी भाई आधी कर दी जाए तो दोनों ट्रेनों को पार करने वाला समय हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। देखो एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान गति से चल रही, ठीक है ना, समान गति, यानी कि दोनों केस में मेरे भाई S1 और S2 जो है ना
समान गति है, यानी कि s1 बराबर s2 है। अगर हम इसको मान लें तो मान लें कि ये भी, इसका भी स्पीड 2 है तो इसका भी 2 यूनिट है, क्योंकि बोल रहा है कि समान गति, हम मान लेते हैं। यदि पहली ट्रेन की गति मेरे भाई दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब देखो, यदि पहली ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए, यानी कि ये पहला केस हुआ हमारा और ये अब दूसरा केस होगा। बोल रहा है कि पहली ट्रेन की गति मेरे भाई, पहली ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए और दूसरी ट्रेन की गति आधी कर दी जाए, यानी कि 2 से अगर ये 4 हुआ तो ये 2 से 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय। देखो यहाँ पे मेरे भाई टोटल इनका जो गति है, ट्रेन अपोजिट दिशा में है तो 2 + 2 4 यूनिट है और यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 यूनिट और यहाँ पे 5 यूनिट। ये क्या है? ये है मेरे भाई स्पीड का रेशियो 4 और 5। तो जो टाइम का रेशियो होगा मेरे भाई, जो टाइम का रेशियो होगा वो 5 और 4 में होगा, ठीक है ना। और 5 का वैल्यू जब 5 है, 5 का वैल्यू मेरे भाई जब 5 सेकेंड है, ठीक है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया? देखिए बोल रहा है कि दोनों की गति मेरे भाई बराबर है, यानी कि हमने 2-2 यूनिट दोनों का गति मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 3-3 मान लो, 4-4 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर सेम ही आएगा। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ताकि हमें आधा करने में और 2 डबल करने में आसानी हो, इसीलिए हमने 2-2 मान लिया। बोल रहा है कि अगर इसकी गति हम दोगुनी कर दे और इसकी गति हम आधी कर दे, ठीक है ना, तो ट्रेन का कितना समय लगेगा? पहले वाले केस में मेरे भाई, यानी कि 2 + 2 अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा? स्पीड जुड़ेगा ना, यानी कि 2 + 2, जब 4 यूनिट से ये लोग चल रहे थे तो इनको समय लग रहा था 5। तो जब ऑब्वियस सी बात है कि 4 + 1 5 से चलेंगे तो इनको समय लगेगा 4। यहाँ पे टाइम ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, 4 इनका रिलेटिव स्पीड है मेरे भाई और इसका 5 है, 4 + 1 इनका 5। तो जो टाइम का रेशियो होगा इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका 5 हो जाएगा और इसका 4। और 5 का वैल्यू अगर 5 सेकंड है मेरे भाई, तो 4 का वैल्यू 4 सेकंड। ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ,410 मीटर और 440 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा? पीछे से एक ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्शन सेम हुआ। अरे मेरे भाई, यहाँ पे एक ट्रेन ऐसे करके इधर जा रही है और पीछे से एक और ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, इधर। तो जो इनका डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ? समान हुआ, यानी कि सेम डायरेक्शन हुआ। और जब भी मेरे भाई डायरेक्शन सेम होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें टोटल दूरी तो कितना होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल दूरी मेरे भाई कितना होगा? 410 + 440। और जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा? 70 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। 70 - 60, ठीक है ना। और इसको मेरे भाई अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारा टाइम निकलेगा, ठीक है ना। तब जाकर के ये हमारा मेरे भाई टाइम निकलेगा। हालांकि टाइम हमसे पूछ रहा है किसमें? मिनटों में पूछ रहा है। तो जब मिनट में पूछ रहा है तो आपको 60 से क्या करना पड़ेगा? ये जो टाइम निकलेगा, मीटर पर सेकंड में हम निकाले हैं, तो जो टाइम निकलेगा मेरे भाई वो सेकंड में निकलेगा, ठीक है। तो मिनट में निकालने के लिए इन सबको 1/60 से क्या करना पड़ेगा? भाग भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा मिनट में। जब मेरे भाई हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 410 और 440 कितना होगा? 0, 4 × 1 = 5 और 4 × 4 = 8, 850, ठीक है ना। बटे में 70 - 60, 10 गुने ये 5 और ये 18 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, गुने मेरे भाई 1/60। ये क्या आ जाएगा? हमारा टाइम आ जाएगा।
अगर आप इसको चाहें तो पूरी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भगवान ने थोड़ा बहुत अकल दिया है और थोड़ा बहुत मेरे भाई आप अपने अकल का यूज कर सकते हैं तो कीजिए। देखिए कैसे अकल का यूज होगा। ये 850 जो है ये क्या है, इसमें आ रहा है 85 और 85 क्या है, 17 का एक मल्टीपल है, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 17 का मल्टीपल हो, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गया, बचा 3.4 और 5.1, ये दोनों क्या है, 17 का मल्टीपल है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। इस 18 में मेरे भाई 9 आ रहा है और 9 में क्या आता है, 2 गो 3 आता है, और इस 60 में 20 गुने 3 यानी कि 1 3 आता है, यानी कि इस 60 में जो 1 3 है मेरे भाई, इस 18 वाले 2 3 में से 1 3 को काट देगा, यानी कि ऊपर 1 3 हमारा बचा रहेगा, यानी कि आंसर हमारा 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 17 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन 17 का तो मल्टीपल है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, ये कट जाएगा, ऑप्शन सी आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बस। लेकिन आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करके इसको दिखाएं, और आप लोग कमेंट में ये मत बोलो कि सर बेसिक से बताइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बेसिक से कुछ नहीं होने वाला, क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं। एक बार अगर मेरे बातों पे विश्वास नहीं है और जो बेसिक आप लोग पढ़े हैं एक बार मॉक दीजिए, ठीक है ना, जो एग्जाम होता है खुद से घर पर बैठ करके मॉक दीजिए, और जो तरीका आप बेसिक में लगाते हैं वो लगा करके देखिए कि आपका मॉक अच्छा से जा रही है कि नहीं। समझना सबसे बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को टाइम के अंदर करना सबसे बड़ी बात है। आपको लग रहा है कि बेसिक से हो जाएगा तो एक बार एसएससी जीडी का किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुक खोलिए और एक बार मार करके देखिए मुक को, या फिर मुक को लगा करके देखिए। आप जिस बेसिक की बात करते हैं ना उस बेसिक से सिर्फ मैथ भी हो जाए तो मेरे से बोलना। मुक में अगर ये सब पूरा ड्रामा करने लगे या एग्जाम हॉल में तो हो गया कल्याण। जैसे ही आप मल्टीपल वगैरह देखेंगे या यूनिट से जाते हैं तो इसमें गलती होने की भी चांसेस कम रहती है और टाइम तो बचता ही है। 60 करके सॉल्व करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 0 से 0, 5 से ये मेरे भाई जाएगा 17 बार में, ठीक है। 6 से अगर मैं काटूंगा तो 6 18 और 6 दहिया 60, यानी कि ये आया 51/10, और 51/10 कितना होता है 5.1 मिनट। मिनट में पूछ रहा है तो मिनट, ऑप्शन सी। जाना वहीं पे है, जाना वहीं पे है, लेकिन जो आपके रास्ते हैं ना वो रास्ते आपको थका देंगे। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 210 मीटर और 440 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, ये भी मिनट में है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन का यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप हमारे कमेंट बॉक्स में, और ये भी देना कि बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है ना, बिना कैलकुलेशन किए भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आप हमें ये भी बताना कि कौन सा तरीका है, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन का कि ये वाला ऑप्शन होगा 1.3। कैसे, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो 44 और 21 कितना होता है 65, और 65 क्या होता है 13 गुने 5, यानी कि इस 13 को काटने के लिए नीचे कहीं 13 आ ही नहीं रहा है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 13 का मल्टीपल हो, और 13 का मल्टीपल 1.3 13 के फॉर्म में है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को करना ही नहीं है सॉल्व, आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करना और बताना कि आपने कौन सा अप्रोच रखा है। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं। हाँ। 250 मीटर और 400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि वे एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ रही है तो वे मिनट में एक दूसरे को पार करेंगे, कितने मिनट में, ठीक है ना। देखो 400 और 250 टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मेरे भाई, 40 और 25 कितना होता है, 40 और 25 होता है 65, यानी कि 650। 650 13 का मल्टीपल है, यानी कि 13 का मल्टीपल ही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर मैं सॉल्व भी करूंगा तो यहीं पे पहुंचूंगा, देख लो 250 और 400 मेरे भाई 650 मीटर की ये दूरी तय करेंगी। इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। अगर दिशा डायरेक्शन जो है वो सेम है तो जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो घट जाएगा, यानी कि 40 माइनस 30 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लेकिन इसको मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा हमारा टाइम, जो ये टाइम जो आएगा ना ये सेकेंड में आएगा,
लेकिन हमसे पूछ रहा है मिनट में, यानी कि 1/60 से आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दोगे मेरे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो 18 है ना, ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ऊपर जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 5 है। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो 0 से पहले 0 काटो, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, 5 से ये 13 काट दो, ठीक है ना। अगर 6 से काटना चाहते हो तो 6 तिया 18 और 6 दहिया 60, यानी कि 39/10, और 39/10 क्या होगा मेरे भाई, 3.9 मिनट, 3.9 मिनट, ऑप्शन सी। लेकिन इतना करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचेगा और मैं पहले ही पहुंच गया। आप खुद से सोचो ना दोस्तों, खुद से सोचो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे जो करना है बोल दो, मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूं मेरे भाई, कि ये तरीका अपनाइएगा तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं थकेगा और आपका स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। बेसिक से क्या कर लोगे, जिन बेसिक की बात करते हैं आप लोग, इस वीडियो के बाद, ये क्लास देखने के बाद आप खुद उसी बेसिक से एक मुग लगा करके दिखाइएगा और फिर कमेंट में आकर के बोलिएगा कि कौन से तरीके रखने पर हमारा जो मुग है ना, उसमें हमारा स्पीड और नंबर इनहेंस हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। आप एक बार कमेंट करके बताना जरूर। नहीं तो खुश होना है तो खुश होइए और लगाते रहिए। ये साल गुजर जाएगा, 2025 गुजर गया, अभी 2026 भी गुजर जाएगा। थोड़ा सा मैं कड़वा बोल रहा हूँ, इस चीज के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, 3 सेकंड में ये ट्रेन के समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति निर्धारित करते। ठीक है, ट्रेन की गति निर्धारित करें। यहाँ पे व्यक्ति के जो डिस्टेंस है ना, वो उसको नगण्य मानना है, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई अगर मेरे भाई 150 मीटर है, ठीक है, तो 3 सेकंड में ये समान दिशा में, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो 150 मीटर, अगर हम यहां से स्पीड देखें मेरे भाई, तो 150 मीटर को दोस्तों ये 3 सेकंड में पार कर दे रही है, यानी कि इसका स्पीड कितना है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 50 मीटर पर सेकंड को अगर आप बदलिएगा तो 5 दहिया होता है 50, तो 18 पांचे होगा कितना, 90। 150 मीटर 3 सेकंड में ये ट्रेन के समान दिशा, ट्रेन की गति हमसे पूछ रहा है, ठीक है, 3 सेकंड में मेरे भाई पार कर रही है। तो जब आप बदलिएगा तो ये कितना है, देखो कैसे बदलते हैं, ये 50 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है ना। हम जानते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर में होता है। तो जब 5 मीटर पर सेकंड मेरे भाई 5 का 10 गुना 50 के बराबर है, तो 18 का 10 गुना 180, और 180 में 2 जोड़ दोगे तो 182 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं बेसिक से बताऊंगा, किससे बताऊंगा, बेसिक से, जिसका आप लोग कमेंट में हमेशा जिक्र करते हैं। अगर मैं इसको, ठीक है ना, अगर मैं इसको मेरे भाई किस चीज में चेंज करूं, किलोमीटर पर आवर में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18 बटे में 5 से, 5 ये काटेगा 50 को 10 बार में, 18 और 10 180 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आया यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ट्रेन भी इधर ही जा रही है, ट्रेन भी इधर ही जा रही है, और ये जो व्यक्ति है मेरे भाई ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आया ना मेरे भाई, ये रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड, यानी कि जो इसकी गति है मेरे भाई ये 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि जो रिलेटिव स्पीड आया, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब डायरेक्शन सेम है तो ट्रेन की स्पीड माइनस जो आदमी जा रहा है मैन, उसकी स्पीड, और रिलेटिव स्पीड कितना है, 180 है। तो अगर हम यहां से देखें दोस्तों, तो मैन का स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, और ये टोटल रिलेटिव स्पीड जो है वो 180 है किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालें मेरे भाई, तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा, ये 2 किलोमीटर पर आवर उधर जाकर के जोड़ जाएगा, यानी कि 182 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। सोचो इतना करना पड़ रहा है, और ये मैं बता रहा हूं, और इतना करने के बाद आप लोग समझ जा रहे हैं, और फिर आप लोग खुद पे खुश हो रहे हैं कि अरे नहीं मैं तो अच्छा कर रहा हूं। इससे नहीं होगा कुछ, इससे नहीं होगा जी कुछ, भले आप लोग मेरे पे गुस्सा आ जाइए, फैक्ट कड़वा होता है। आप लोगों को खुश करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और ऐसे आपका साल पे साल गुजरते जाएगा, लेकिन आपको चीजें जब
जब रियलाइज होगी तो बहुत लेट हो गया होगा। आपको घूम फिर करके इन्हीं रास्ते पे आना है। जितने भी पेपर मेरे भाई निकालते हैं, जितने भी सिलेक्टेड एस्पायरेंट है, उनसे पूछ लेना कि क्या ऐसे क्वेश्चन आप बेसिक से करते हैं और क्या बेसिक से करने के बाद आपका एग्जाम निकला था, एक बार आप पूछ लेना। रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी। एक की लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा में मेरे भाई 15 सेकंड में पार कर लिया। ठीक है ना, जिस ट्रेन में बैठी है ना, ट्रेन की बात नहीं कर रहा है, जिस ट्रेन में रेनू बैठी है ना, सिर्फ रेनू की बात कर रहा है। यदि बी की चाल मेरे भाई 58 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन ए की लंबाई, क्या पूछ रहा है, ट्रेन ए की लंबाई। देखो, जिस ट्रेन में बैठी है, मान लो कि रेनू इसमें बैठी है, यहाँ पे रेनू बैठी है, ये ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन मेरे भाई यहाँ से इधर आ रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर ये और 58 किलोमीटर पर आवर उसका। ठीक है ना, यानी कि अगर हम टोटल जोड़ दें इसको किलोमीटर पर आवर, अगर हम ये टोटल जोड़ दें इसको तो कितना होगा, 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर मेरे भाई पर आवर। देखो 15 सेकंड में ये दोनों पार कर जा रहे हैं, तो 108 किलोमीटर पर आवर को मेरे भाई मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना होगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये चीज मैं बता रहा हूं कि 18 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई 5 मीटर पर सेकंड के बराबर में होता है। तो 18 का वैल्यू अगर 108 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 18 छिक्का 108, तो 5 छिक्का 30, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर 30 मीटर पर सेकंड के बराबर में होगा। लेकिन आप लोगों को तो बेसिक बताना पड़ेगा जी, तो 108 को मेरे भाई मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से। ठीक है ना, ये 18 काटेगा इसको 6 बार में, 6 5 ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि जो दोनों ट्रेन की स्पीड है दोस्तों वो कितनी है, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 30 मीटर पर सेकंड है, और ये कितने देर में, 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस तय करेंगे, अगर हम देखें यहाँ से तो इनका रिलेटिव स्पीड मेरे भाई 30 है और 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले रहे हैं, तो 15 तिया 450, 450 क्या करेंगे, 450 मीटर ये पार कर लेंगे। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी। ए की लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उससे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में पार किया। यदि ट्रेन बी की चाल मेरे भाई 58 किलोमीटर पर आवर थी तो ट्रेन ए की लंबाई, ठीक है ना, ट्रेन ए की हमसे लंबाई पूछ रहा है, यानी कि 450 बटे में अगर हम 3 कर देंगे तो ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ना रेनू को पार कर रही है, जो इसमें रेनू बैठी है ना इसको पार कर रही है, इस ट्रेन को नहीं पार कर रही है, यानी कि ये अकेले अपने लेंथ के बराबर में पार करेगी। रेनू को सिर्फ क्रॉस कर रही है, ट्रेन पे मत जाइए आप, समझ जाइए कि ट्रेन में रेनू बैठी है ना उसको पार कर रही है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ट्रेन के अंदर रेनू को बैठा दिया है। इतना समझिए कि ये जो ट्रेन है ये सिर्फ रेनू को पार कर रही है, ये पूरा ट्रेन को नहीं पार कर रही है। और ये अगर ट्रेन 1 है ना तो ये 3 है मेरे भाई, अगर इसका लेंथ 1 यूनिट है तो इसका लेंथ 3 यूनिट है। तो जब हम निकालें ये 450 क्या आया, 450 इसका लेंथ आया, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस ट्रेन की लेंथ, तो इसका 1/3 यानी कि 450 बटे में 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 150 मीटर। ऑप्शन डी 150 मीटर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं और वे एक दूसरे को मेरे भाई 25 सेकंड में पार करती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि उनके गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, देखो गति का अनुपात क्या होगा, जब मेरे भाई हम टाइम पे, ठीक है, जब हम टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे सामने किस चीज का रेशियो आता है, टाइम पर एलिगेशन लगाने के बाद हमारे सामने आता है डिस्टेंस का रेशियो। ये चीज हम टीएसटी के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम, हमारे पास दो ट्रेन है, ठीक, ट्रेन 1 और मेरे भाई ट्रेन 2, बोल रहा है
कि क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर रही हैं। कितने कितने देर में? 30 सेकंड और 15 सेकंड में ये पार कर रही हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर रही हैं। यानी कि हम किस चीज पे एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे भाई? हम लगा रहे हैं एलिगेशन किस चीज पे? टाइम पे। और जब हम टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 25 और 30 का डिफरेंस 5 और 25 और 15 का डिफरेंस 10, यानी कि 2:1 आया। ये क्या आया? टाइम का रेशियो आया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि उनके गति का अनुपात, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इज टू टाइम। तो जब मेरे भाई स्पीड हमारा फिक्स हो जाए, जब हमारा स्पीड फिक्स हो जाए, यानी कि स्पीड का बात ही नहीं किया तो स्पीड फिक्स है, इसका मतलब कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होगा ना टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आप टाइम को मेरे भाई फिक्स कर दोगे, इस टाइम को मेरे भाई फिक्स कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो सारे उतने ही ले रहे हैं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे भाई वही स्पीड का रेशियो होगा। दोनों ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हा, तो हमने क्या क्या अभी सीखा? हमने सीखा मेरे भाई, क्या हमसे पूछ रहा है? स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, सॉरी ये किस चीज का रेशियो आया है? अगर हमने यहाँ पे किस चीज पे एलिगेशन लगाया है? टाइम पे एलिगेशन लगाया है, तो ये आया है मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो। तो टाइम अगर फिक्स है तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? 2:1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। ये चीज अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप टीएसटी का क्लास देखिए, लास्ट वाले पार्ट में मैंने इसी चीज की जिक्र किया है कि कहाँ पे क्या एलिगेशन लगाने पर हमें क्या मिलता है। अब देखो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड लेती हैं। यदि ये रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हो तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अब ये क्वेश्चन है कि समान लंबाई की मेरे भाई दो रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड लेती है। यदि रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे ना, तो इसका फॉर्मूला एक होता है, जो हमारा टाइम होता है ना मेरे भाई, ये चीज बराबर में होता है 2t1 t2 बटे में t1 प्लस माइनस t2, ठीक है, t1 प्लस माइनस t2। अब देखो प्लस माइनस कहने का मतलब ये है मेरा कि जब गति मेरे भाई, ठीक है, जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन सेम हो तो आपको माइनस ले लेना है, और जब मेरे भाई डायरेक्शन अपोजिट हो तो आपको लेना है प्लस। क्या लेना है आपको? प्लस। तो यहां से अगर मैं टाइम देखूं, ठीक है ना, यहां से मेरे भाई अगर हम टाइम देखूं तो ये कितना होगा? 2t1 t2, यानी कि 13 गुने 26, 13 गुने 26। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक ही दिशा में चल रही हो, ये रेलगाड़ी क्या है? एक ही दिशा में चल रही हो। तो जब डायरेक्शन मेरे भाई सेम है तो हमें यहाँ पे माइनस उठाना है, यानी कि 26 माइनस 13 करना है। 26 माइनस 13, 26 माइनस 13 कीजिएगा मेरे भाई तो ये आएगा 13। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 से ये 13 कटेगा, ये निकल करके आएगा 52 सेकेंड। 52 सेकेंड, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और यहीं पे मेरे भाई अगर यहीं पे बोल देता कि इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो ये t1 प्लस t2 हो जाता। क्या हो जाता? t1 प्लस t2 हो जाता दोस्तों। अब देखो यहां से हमारे रेस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, यहां से हमारे रेस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। रेस के क्वेश्चन, लीनियर जो रेस होता है और एक होता है सर्कुलर रेस। तो सर्कुलर रेस के भी क्वेश्चन है और लीनियर रेस के भी क्वेश्चन है। हालांकि लीनियर रेस और सर्कुलर रेस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, लेकिन आपको ये सब पढ़ करके चलना है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हमने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें उठा लिए हैं। देखो अगर आप टीएसटी समझ गए हैं तो लीनियर रेस आप आराम से समझ गए हैं। देखो एक दौर में मेरे भाई अरविंद जो है ना भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है, यानी कि अरविंद, ठीक है दोस्तों, अरविंद भानु से मेरे भाई 5/4 गुना तेज दौड़ रहा है।
तो अगर हम यहां से अरविंद और भानु का रेशियो देखें, अगर हम यहां से अरविंद और भानु का रेशियो देखें माई, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरे भाई अरविंद और भानु का रेशियो 5/4। किस चीज का, स्पीड का रेशियो, ठीक है ना। अगर अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है तो शुरुआती बिंदु से वो दूरी पता करे जहां वे दोनों मिलेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, वही चीजवा यूज होगा, चीजवा बस वही यूज होगा। हमारा स्पीड जो होता है ना और जो टाइम होता है, इसके प्रोडक्ट के बराबर में होता है मेरे भाई डिस्टेंस। तो जब आप दो आदमी को रेस में दौड़ाइएगा, जब आप दो आदमी को रेस में दौड़ाइएगा तो टाइम तो दोनों को बराबर दीजिएगा, यानी कि टाइम को आप फिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम को फिक्स कर रहे हैं। तो जो आपका मेरे भाई स्पीड होगा ना, ये ही रेशियो होगा डिस्टेंस का, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये स्पीड का रेशियो है और टाइम हमने फिक्स कर दिया, तो यही रेशियो मेरे भाई डिस्टेंस का भी होगा, ठीक है ना। यही डिस्टेंस मेरे भाई, ठीक है, यही क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो ये क्या है, 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान मेरे भाई 60 मीटर है। इसी 1 यूनिट का मान मेरे भाई 60 मीटर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 60 मीटर की बढ़त दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हम देखें तो इसको 4 यूनिट ही दौड़ना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट का बढ़त दे रहा है, और इसी 1 यूनिट का मान मेरे भाई 60 मीटर है। तो हमसे पूछा है कि कब वो मिलेंगे, तो आप यहाँ पे निकाल लो 60 मीटर अगर 1 यूनिट का मान है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुने 60 यानी कि 300 मीटर। ऑप्शन डी आपका डायरेक्ट ही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका डायरेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 60 मीटर है तो 5 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 5 गुने 60 300 मीटर, क्योंकि ये 5 यूनिट कवर कर रहा है और ये 4 यूनिट कवर कर रहा है। तो इसको कितने का बढ़त दे रहा है, 1 यूनिट का। तो एक का मान अगर 60 मीटर है तो ये 5 यूनिट जो कवर कर रहा है वही तो डिस्टेंस है ना जहां पे ये दोनों मिलेंगे। तो 5 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 300 मीटर। ऑप्शन डी आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चोर पुलिस वाला कहानी है लीनियर रेस में। अब देखो 4 किलोमीटर की दौड़ में मेरे भाई ए बी सी प्रत्येक ने समान गति से दौड़ते हुए क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है और बी सी को मेरे भाई 1 किलोमीटर से हराता है। तो उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। फिर भी यहाँ पे भी वही होगा, लीनियर रेस या फिर रेस के क्वेश्चन में यही होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है ना दोस्तों, वो स्पीड और टाइम के बराबर होता है। ये चीज हम जानते हैं, ये चीज मैं बोल बोल करके थक गया हूँ। तो जब रेस में आप सबको बराबर टाइम देते हैं, यानी कि टाइम को आप फिक्स करते हैं, तो हमेशा ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है ये स्पीड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। बस इतना समझ गए। रेस के क्वेश्चन को आप, रेस के क्वेश्चन के साथ आप खेल गए। देखो ए बी और सी है, 4 किलोमीटर का दौड़ है मेरे भाई, ठीक है ना। देखो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है, यानी कि जो ए और बी की अगर हम बात करें, तो अगर ए मेरे भाई 4 किलोमीटर तय करता है ना, तो बी उतनी देर में 3 किलोमीटर ही तय करता है, तभी तो 1 किलोमीटर से हराएगा। और दूसरे केस में दे रहा है कि बी सी को भी 1 किलोमीटर से हरा रहा है, यानी कि जितने देर में बी 4 किलोमीटर मेरे भाई तय कर रहा है, उतने देर में सी भी 3 किलोमीटर तय कर रहा है। उतने देर में सी कितना कर रहा है, 3 किलोमीटर, तभी तो 1 किलोमीटर से हारेगा। तो हमसे पूछ रहा है तो उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अगर हम यहां से मेरे भाई ए और सी का रेशियो देखें तो कितना होगा, सिर्फ हमें ए और सी से मतलब है, तो 4 चौके 16 रेशियो। अगर हम सी का देखें तो 3 का 9, ठीक है ना। तो कितने देर से हराया मेरे भाई, कितने यूनिट से हराया, 7 यूनिट से हराया। कितने यूनिट से हराया, 7 यूनिट से। तो अगर 16 यूनिट का मान, अगर 16 यूनिट का मान मेरे भाई 4 किलोमीटर यानी कि 4000 मीटर है, तो 16 यूनिट का मान 4000 मीटर कब होगा, जब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 दूनी 32, 8 जीरो 16 5 80, 250 से। तो 7 यूनिट से अगर हरा रहा है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, कौन सा मैं अब कलर लूंगा, कलर ही नहीं बोल लूंगा मैं। 7 यूनिट का मान मेरे भाई 250 गुना होगा, यानी कि 25 7 होता है 175। 175 पर आप 1 जीरो बैठा दो,
ऑप्शन ए 1750 मीटर से ये हराएगा। बी को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बी का वैल्यू हमारे पास दिया ही नहीं है। बी को हम क्यों बिना मतलब का लेकर के चले, क्योंकि ए और सी से ही मतलब है। 4-3 क्योंकि ए जो है ना बी को 1 किलोमीटर से हरा रहा है और बी सी को मेरे भाई 1 किलोमीटर से हरा रहा है, तो यहाँ पे भी 4-3। यहाँ से हम ए और सी का डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस का रेशियो देखें तो कितना है 16 और 9, 16 रेशियो 9, 16 यूनिट यानी कि ये पूरा कवर कर रहा है यानी कि 4 किलोमीटर। तो 16 का वैल्यू अगर 4000 मीटर है मेरे भाई यानी कि 250 गुना, ये कितने से जीत रहा है 7 यूनिट से। तो जब 16 का वैल्यू 4000 मीटर यानी 250 गुना, तो 7 का 250 गुना 1750 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 5 किलोमीटर की दौड़ में XYZ प्रत्येक एक समान गति से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है ना। XY को मेरे भाई 0.5 किलोमीटर से हराता है और YZ को 0.5 किलोमीटर से हराता है, तो X कितने मीटर से Z को हराएगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है। X, Y और Z है मेरे भाई, X, Y और Z है। एक्स वाई को दोस्तों, एक्स है ना वो वाई को 0.5 किलोमीटर से हरा दे रहा है, यानी कि अगर टोटल दूरी 5 किलोमीटर का है तो 0.5 से हरा रहा है, यानी कि ये 4.5 होगा। और जो वाई है मेरे भाई अगर ये 5 दौड़ रहा है तो उतने में जेड मेरे भाई इससे 0.5 कम यानी कि 4.5 दौड़ रहा है। तो यहाँ से अगर हम इनके डिस्टेंस का मेरे भाई रेशियो देखें, ठीक है ना, तो कितना होगा 5 गुने 5 25, ये आया ए का, 20 सॉरी एक्स का, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है। 45 गुने 45 करेंगे तो कितना होगा 45 का स्क्वायर 20-25 होता है, ठीक है ना, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 20.25। तो एक्स कितने मीटर से जेड को हराता है हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने मीटर से हरा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितने मीटर से हरा रहा है 4.75 से, 4.75 यूनिट से। तो अगर 25 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई, अगर 25 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर है यानी कि 5000 मीटर, अगर 25 यूनिट का वैल्यू 5000 मीटर है यानी कि कितना गुना 200 गुना, ठीक है ना। तो 4.75 का अगर हम 200 गुना कर दें तो कितना होगा देखो 4.75 का अगर हम 200 गुना करेंगे तो ये जो 2 जीरो है दशमलव को हटाएगा, यानी कि 475 गुने 2 कितना होगा 450 और 450 900 होता है, और 25 और 25 50 यानी कि 950 मीटर। कितना होगा 950 मीटर, ऑप्शन सी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसके पीछे वाले के जैसे, वो आप समझ गए तो इसको भी आप क्या करेंगे समझ जाएंगे। रेशियो में इस चीज हम पढ़ चुके हैं कैसे एक्स और जेड का रेशियो निकाले, इसीलिए हम सब चीज एक दिशा से मतलब क्रम वाइज पढ़ा करके चल रहे हैं।
तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहला जो ये क्लास देखिए हमारा रेशियो का, वहां से आपको सब कुछ बड़ी आसानी से सीखने को मिलेगा। ए, बी और सी मेरे भाई क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी मेरे भाई 6 मीटर है। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ए, बी और सी है, ए, बी और सी है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम यहां देखें तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, आगे बोल रहा है ये 3 मीटर पर सेकंड मेरे भाई, और ये सी को बोल रहा है कि 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना। जब एक ही समय पे इनको दौड़ाया जाएगा तो सबको समय बराबर दिया जा रहा है। एक ही समय पे जब दौड़ाया जा रहा है तो सबको समय बराबर दिया जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी वही चीज होगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड और टाइम के बराबर। तो अगर टाइम सबको बराबर दिया जा रहा है, यानी कि इसको फिक्स किया जा रहा है, तो जो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, वही स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो ए और सी के बीच की दूरी मेरे भाई 6 मीटर है। यानी कि अगर ये स्पीड का क्या है? रेशियो है 5, 3 और 8, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना मेरे भाई, ये भी इतना ही होगा, 5, 3 और 8। अगर हम यहां से देखें तो ए मेरे भाई सी को 6 मीटर से हरा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 यूनिट से हरा रहा है, और इसी 3 यूनिट का भाई मान जो है ना, ये 6 मीटर है। हमसे क्या पूछ रहा है? ए बी को कितने, ए और बी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी 3 यूनिट है, और इस 3 यूनिट का मान 6 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की अगर हम दूरी देखें तो कितना है? ए और बी के बीच की दूरी मेरे भाई 2 यूनिट। तो अगर 3 यूनिट का मान 6 मीटर है, यानी कि 2 गुना, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? इसका 2 गुना, यानी कि 4 मीटर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही समझना है कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे भाई, वही स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि जो स्पीड का रेशियो है ना, यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो कितना कम है? 8 - 5 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान मेरे भाई 6 है, यानी कि 2 गुना। तो हमसे ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि 2 यूनिट का मान। तो 3 का मान अगर 6 है डबल, तो 2 का डबल 4 मीटर इनके बीच का गैप होगा। बस ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जी। ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, और बी समान दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ सकता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से क्या करेगा? हराएगा। ठीक है ना, ए बी को मेरे भाई कितनी दूरी से हराएगा, यही चीज हमसे पूछ रहा है। देखो 4 मिनट में ये 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, और बी जो है ना वो 4 मिनट 10 सेकंड में क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो हमसे दूरी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, दूरी का हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। तो अगर हम यहां से देखें कि 4 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, और वो 4 मिनट 210 सेकंड में, तो टोटल कितना हुआ यहां से अगर हम देखें तो? हेलो 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 हेलो। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, और बी समान दूरी मेरे भाई 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूर से हराएगा? ठीक है ना, तो हम पता कर ले रहे हैं। ठीक है, हम पता कर ले रहे हैं कि देखो ए बी को मेरे भाई कितनी देर से हमसे हराएगा पूछ रहा है, और ए मेरे भाई 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, और बी समान दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में, यानी कि बी टोटल कितना देर ले रहा है? बी अगर हम देखें तो टोटल टाइम कितना ले रहा है? 60 गुने 4 प्लस 10, यानी कि 250 सेकंड ले रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, 250 सेकंड में मेरे भाई बी
250 सेकंड में मेरे भाई बी कितना दौड़ रहा है, 1000 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम, आप खुद से सोचो ना कि 4 मिनट में ये कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि ये 10 सेकंड से हार रहा है, 4 मिनट में ये अपना कंप्लीट कर ले रहा है, तो 4 मिनट में ये कितना अभी दौड़ना इसका बाकी रहेगा, 10 सेकंड। यानी कि यही जो 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी से क्या कर रहा है कि ना कि बी जो है वो हार जा रहा है। तो 250 में मेरे भाई अगर 1000 है तो 10 सेकंड का मान कितना होगा, 10 सेकंड का मान मेरे भाई कितना होगा, 250 चौके कितना है 1000, तो 10 गुने 4 अगर हम कर दें यहां से तो कितना होगा, 40 मीटर से हार जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में मेरे भाई ए बी एक ही समय से एक ही बिंदु से 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वो पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। किस पे मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पे। इस पे ध्यान देना है। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं ना दोस्तों कि ए और बी का स्पीड कितना है, ए और बी का मेरे भाई स्पीड कितना है, 27/45, यही है ना, 27/45। जब आप इसको काटिएगा तो 9 से ये जाएगा 3 बार में और 9 से जाएगा ये 5 बार में। यानी मेरे भाई इस चीज को हम ऐसे देखते हैं कि ए जितने देर में मेरे भाई 3 चक्कर मारेगा ना, ए जितने देर में मेरे भाई 1 2 ये मान लो प्रारंभिक पॉइंट है और 3 चक्कर मारेगा, उतने देर में मेरे भाई जो बी है वो 5 चक्कर मार लेगा। ठीक है, यहां से ये हमारा निकल करके आता है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कि 3 चक्कर मारने में ए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1500 गुने 3, 1500 गुने 3, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर करेगा मेरे भाई 4500 मीटर। और ये 4500 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 27 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 27 गुने 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये टाइम आपका आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, यानी कि 300, और 300 गुने 2 कितना होगा, 300 गुने 2 होगा मेरे भाई 600 सेकेंड। ठीक है ना, 600 सेकेंड। लेकिन जब आप मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से इसको डिवाइड कीजिएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 मिनट के बराबर। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम सर्कुलर रेस के क्वेश्चन। 800 मीटर लंबा एक वृत्ताकार दौड़ में मेरे भाई राम और मोहन एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद वो पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। देखो अगर हम यहाँ इनका स्पीड का रेशियो देखें तो कितना है, 25/40। ठीक है ना, ये क्या है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो है। तो अगर हम इसको काटेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 5 से 8 बार में, यानी कि 5/8। यानी कि राम जितने देर में मेरे भाई 5 चक्कर मारेगा ना, उतने देर में जो मोहन है वो 8 चक्कर मारेगा। तो तब जाकर के ये प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो 5 चक्कर अगर हम देखें तो एक चक्कर 800 मीटर का है दोस्तों। तो 5 चक्कर कितने का होगा, 800 गुने 5 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। ठीक है ना, और इसका स्पीड कितना है, 25। कितना है मेरे भाई स्पीड, 25 है। तो अगर हम इसको काटेंगे 25 से तो ये हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा। 25 से कहीं मेरे भाई 25, 15, 25 छक्का 150, 1, यानी कि 160 सेकंड बाद ये लोग क्या होंगे, 160 सेकंड बाद मेरे भाई ये लोग मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 2700 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में पी क्यू 23 और 49 किलोमीटर गति से विपरीत दिशाओं में बिंदु ए से शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये मान लो कि एक गोलाकार दौड़ है और यहाँ पे ए से शुरू करते हैं। ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। एक का स्पीड है मेरे भाई 49 किलोमीटर पर आवर और एक का 23। मान लो इसका 23 है तो इसका 49 है, 23 और 49 है दोस्तों। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा। पहली बार यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु का जिक्र नहीं है। टोटल कितना दूर है, 2700। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड अगर हम देखें और डायरेक्शन अपोजिट है मेरे भाई, तो 39 और 23 जुड़ जाएंगे। 39 और 23 अगर हम जोड़ दें
तो कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और 72 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर में होगा 20 मीटर पर सेकंड के। कैसे? हम जानते हैं कि जो 5 मीटर पर सेकंड होता है मेरे भाई, ये बराबर में होता है 18 किलोमीटर पर आवर के। तो 18 का वैल्यू अगर 72 है यानी कि 4 गुना, तो 5 का 4 गुना 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आप 5/18 से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 20 ही आएगा, 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है। यानी कि आपको इसको किससे डिवाइड करना होगा 20 मीटर पर सेकंड से, तब जाकर के ये टाइम निकलेगा। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 1 0 से 1 0 और 270 को 2 काटेगा मेरे भाई 185 में, यानी कि 185 सेकंड आपका, सॉरी 270 को कितने बार में काटेगा, हाँ क्या कर रहा हूं मैं, 270 को मेरे भाई अगर हम काटें तो 135 बार में काटेगा ना जी, ये 270 है, ठीक है। 270 को ये जो 2 है ना ये 135 बार में काटेगा, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 135 सेकंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। 200 मीटर की परिधि वाले गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर 8000 मीटर की दौड़ में सबसे तेज धावक मेरे भाई रोहन और सबसे धीमे धावक सोहन से एक बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है ना। रोहन और सोहन, रोहन और सोहन है और एक ही बिंदु पे शुरू करते हैं और वे 10वें मिनट के अंत में पहली बार मेरे भाई एक साथ शुरुआती बिंदु पर पहुंचते हैं। 10वें मिनट के अंत में यदि रोहन सोहन की गति से दुगनी गति से दौड़ता है तो हमसे पूछ रहा है तो रोहन को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। रोहन को मेरे भाई दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा, देखो 2000 मीटर की परिधि है और क्या बोला है चारों ओर 8000 मीटर की दौड़ में, यानी कि अगर हम 8000 को मेरे भाई, अगर हम 8000 को 2000 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 4 चक्कर उनको मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। कितना मारना पड़ेगा, 4 चक्कर, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है इसमें कि सबसे तेज धावक कौन है, रोहन है। तो अगर जितने देर में रोहन मेरे भाई, जितने देर में रोहन 4 चक्कर मारेगा, ये जो सोहन है वो 2 ही चक्कर मारेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि रोहन सोहन की गति से दुगनी गति से दौड़ता है, यानी कि डिस्टेंस भी वो दुगना कवर करेगा। यानी कि अगर ये 4 चक्कर मारेगा मेरे भाई तो ये 2 चक्कर मारेंगे। तो हमसे पूछ रहा है तो रोहन को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो 2 चक्कर मारने में इनको 10 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। 2 चक्कर मारने में मेरे भाई 10वें मिनट के अंत में पहली बार एक साथ शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं, तो 2 चक्कर मारने में इनको 10 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो हमसे अगर पूछ रहा है कि अगर ये 4 चक्कर मार देगा, ठीक है, अगर ये 4 चक्कर मेरे भाई मार देगा तो टोटल टाइम कितना लेगा 20 मिनट, और यही आपका क्या हो जाएगा 20 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एम एन और पी है मेरे भाई 150 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। उनका चाल मेरे भाई 20, 15 और 12 मीटर पर सेकंड है। यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे। देखो ये मान लो वृत्ताकार ट्रैक है और एक ही दिशा में एम एन और पी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, अगर हम यहां से देखें तो एम और एन का रिलेटिव स्पीड देखो, एम और एन का मेरे भाई कितना तय करेंगे 150 मीटर ही तय करेंगे, और इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा अगर डायरेक्शन सेम है दोस्तों तो 20 मीटर और -15 यानी कि 5, यानी कि ये जो आएगा ना ये डिस्टेंस बटे में स्पीड, ये क्या आएगा, ये टाइम आएगा यानी कि 30 सेकेंड, ठीक है। अगर हम यहां से देखें एन और पी का तो 150 और इनका एन और पी का अगर हम रिलेटिव स्पीड देखें यानी कि 15 - 12 3, यानी कि इनका रिलेटिव स्पीड मेरे भाई 150/3 यानी कि 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। और अगर हम यहां से एम और पी का देखें, अगर हम यहां से एम और पी का मेरे भाई रिलेटिव स्पीड देखें तो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड -12 मीटर पर सेकेंड यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 75/4, 75 में मेरे भाई 4। अब ये आ गया क्या सेकेंड, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे ना मेरे भाई तो हमारा इनका मीटिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। इनका मीटिंग पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट टाइम में, देखो ये 30 सेकेंड, ये 50 सेकेंड और ये 75/4
4 सेकेंड। जब मेरे भाई हम इनका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं हम, यानी कि 30, 50 और 75 का एलसीएम कितना होगा 150, और नीचे वाले का मेरे भाई एचसीएफ लेते हैं, यानी कि 4 1 और 1 का एचसीएफ कितना होगा 1, यानी कि ये आएगा 150 सेकेंड मेरे भाई। 150 सेकेंड में ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे। 150 सेकेंड में ये लोग मिल जाएंगे। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। देखो, एक जल धारा की चाल मेरे भाई 3 किलोमीटर पर आवर है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में मेरे भाई 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय, ठीक है ना। धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है मेरे भाई बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें यानी कि धारा के अपोजिट, तो ये होता है बोट का स्पीड मेरे भाई और स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है क्या कि धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है यानी कि टाइम पूछ रहा है। तो टाइम क्या होता है, दूरी यानी कि 37 किलोमीटर बटे में रिलेटिव स्पीड। अब देखो धारा की दिशा में मेरे भाई जा रहा है, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम में हम जानते हैं कि बोट और स्ट्रीम दोनों का स्पीड जोड़ते हैं, यानी कि 3 और 6 दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 6 और 3 9, 37 बटे में 9 हमारा टाइम आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो 4:1/9 आवर्स क्या हो जाएगा जी हमारा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 4:1/9 आवर्स। शांत जल में एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति से मेरे भाई 50% अधिक है। यदि नाव को धारा के अनुकूल P से Q तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं तो धारा के प्रतिकूल Q से P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। P तक पहुंचने में देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति से, देखो एक नाव की गति यानी कि बोट की स्पीड बटे में बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है ना, ये प्रतिकूल गति हुई। क्या बोल रहा है, प्रतिकूल गति से 50% अधिक है। तो अगर हम 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें मेरे भाई तो ये होता है 1/2, यानी कि अगर बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है ना, इसका स्पीड अगर 2 यूनिट है तो बोट का स्पीड इससे 50% अधिक, यानी कि 2 पर 1 ज्यादा 3 यूनिट है। इज डैट क्लियर, एक हमारे सर थे ऐसे ही बोलते थे इज डैट क्लियर, और उसके बाद बोलते थे डोंट टॉक, हमने उनका नाम रख दिया था डोंट टॉक सर। जब भी वो आते थे हम बोलते थे कि डोंट टॉक वाले सर आ गए, ठीक है। ये इनका स्पीड आया। अगर आप यहां से देखना चाहो तो बोट का स्पीड मेरे भाई कितना आया 3 यूनिट, तो अगर हम यहाँ पे बोट का स्पीड 3 यूनिट रखें और बोट माइनस स्ट्रीम का स्पीड मेरे भाई 2 यूनिट है, इसका मतलब कि जो ये स्ट्रीम है इसका स्पीड 1 यूनिट है, तभी तो 3 - 1 2 होगा। अब हमसे पूछ रहा है हाँ कि यदि नाव को धारा के अनुकूल P से Q तक जाने में 20 मिनट लगते हैं तो नाव को धारा के प्रतिकूल, देखो अगर हम यहां से देखें तो नाव जब धारा के अनुकूल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, यानी कि डाउन स्ट्रीम बटे में अप स्ट्रीम, इनका स्पीड कितना होगा मेरे भाई, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 3 + 1 4, ठीक है ना, और जब अप स्ट्रीम आएगा तो 3 - 1 2, यानी कि जो इनके स्पीड का रेशियो होगा दोस्तों वो कितना होगा 2/1, ये क्या हुआ स्पीड का रेशियो। तो जो टाइम का रेशियो होगा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/2, 1/2, यानी कि 1 यूनिट का मान अगर 20 मिनट है मेरे भाई, ठीक है ना, 1 यूनिट का मान अगर 20 मिनट है तो 2 यूनिट का मान 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 2 यूनिट का मान 40 मिनट हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक नाव 52 मिनट में कुल 52 मिनट के मेरे भाई कुल समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा के दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो 52 मिनट का कुल समय ले रही है हाँ, और बोल रहे कि धारा की दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर, यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है ना, ये विपरीत दिशा हुआ। प्लस में अगर हम यहां देखें तो धारा की दिशा में मेरे भाई 11 किलोमीटर,
यानी कि बोट प्लस स्पीड। और इतना करने में इसको कितना लग रहा है 52 मिनट, यानी कि 52/60 घंटा हम लेंगे ना जी। 52 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इस मिनट को हमें घंटा में बदलना होगा। अगर हम आगे देखें तो यदि धारा की चाल मेरे भाई 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि धारा की चाल जो है ना वो हमें लेना पड़ेगा कितना 5। धारा की चाल मेरे भाई हमें 5 लेना पड़ेगा, यानी कि b -5 और b +5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। देखो 4 से अगर हम इसको काटें तो ये जाएगा 13 बार में और ये जाएगा मेरे भाई, तो धारा की दिशा में हमसे चाल पूछ रहा है 15, ठीक है ना। यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम का हमसे स्पीड पूछ रहा है। देखो ये सेटिस्फाइड कैसे होगा, हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं, देखो यहाँ पे हमें 15 लाना है, तो अगर हम b को मेरे भाई 25 रख दिए, ठीक है ना, तो कितना होगा 10/25 - 5 20 प्लस में 11/25 + 5 30, यही होगा ना जी। 10/20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 10/20 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये कितना होगा 30 से 30 और 11 दूनी 22, 30 और 22 मेरे भाई 52/30। सही तो कर रहा हूं ना मैं। अगर मैं इसको जोड़ दूं, या फिर जोड़ना क्या है, मान लो 1/2 को हम 15/30 लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 15/30। 15-11 कितना होता है, 15-11 होता है 26/30 और 26/30 होता है मेरे भाई 13/15। यानी कि बोट का स्पीड अगर हम 25 ले रहे हैं ना दोस्तों, बोट का स्पीड अगर हम 25 ले रहे हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दे रहा है, यानी कि बोट का स्पीड 25 होगा। हमसे पूछ रहा है कि धारा की दिशा में नाव की स्पीड, तो बोट की स्पीड अगर 25 आ गई और धारा की दिशा में पूछ रहा है, यानी कि 25 में हमें 5 जोड़ना भी पड़ेगा, यानी कि कितना आएगा 25 + 5 30 किलोमीटर मेरे भाई पर आवर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे अब ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। जो नाव की चाल है, जो बोट के मेरे भाई स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा धारा की दिशा में मेरे भाई 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है कि धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि जब आपको समय निकालना है धारा की दिशा में, तो ये जरूरी हो जाता है मेरे भाई कि आपके पास दो चीज हो, डिस्टेंस और स्पीड। और मेरे भाई स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोट का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको समय निकालना है दोस्तों, वो भी धारा की दिशा में, तो कहीं ना कहीं धारा का भी आपको स्पीड निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। कितना टोटल है नाव धारा की दिशा में मेरे भाई, अगर हम धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाएं, धारा की दिशा में मेरे भाई अगर हम 35 किलोमीटर जाएं, ठीक है ना, तो धारा की दिशा में इनका स्पीड कितना होगा, इनका स्पीड होगा मेरे भाई 10 प्लस धारा की स्पीड, यानी कि 10 + y, 10 प्लस मेरे भाई y। और ये चीज बराबर किसके है, धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 2.5 गुने के, ठीक है ना। तो अगर हम धारा के विपरीत दिशा में मेरे भाई 14 किलोमीटर भेजें तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा धारा के विपरीत दिशा में 10 मेरे भाई -y। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना कि ये समय बराबर है कब, जब हम इसमें 1.25 गुना से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1.25 से हम क्या करें मल्टीप्लाई करें। और 1.25 दोस्तों, ये जो 1.25 है ये क्या है, ये है मेरे भाई 5/4। ऐसे आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे करो 125/100। जब आप इसको लिखोगे 125/100 दशमलव हटाने के लिए, तो 25 पांचे मेरे भाई 125 और 25 चौके 100, यानी कि 5/4। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1.25 को क्या लिख सकते हो 1 + 1/4, ठीक है ना। और 1 + 1/4 मेरे भाई 5/4 होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले, ठीक है, अगर मैं इस वाले समय में 1.25 यानी कि 5/4 में 5/4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा कि दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। कब, जब इसमें मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब।
अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, ठीक है ना। कैसे सॉल्व होगा? इजीली सॉल्व होगा। देखो कैसे, अगर मैं 7 से काटूं तो 7 पांचे मेरे भाई 35 और 7 दूनी 14, ये 5 इस 5 को काटेगा और ये 2 इस 2 को काटेगा, ठीक है। अगर हम इधर देखें और इससे मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, ठीक है ना, तो कितना होगा 10 दूनी 20 माइनस 2y, ये चीज बराबर में होगा 10 प्लस वाई के। किसके? 10 प्लस वाई के। अगर हम इधर देखें दोस्तों, अगर हम इधर देखें तो 2y और y 3y, 2y और y मेरे भाई 3y, और 3y 10 इधर आकर के घट जाएगा, यानी कि मेरे भाई y जो आएगा ना, ये आएगा 10/3। यानी कि धारा का जो स्पीड है, धारा का जो स्पीड है मेरे भाई 10/3 किलोमीटर पर आवर है, 10/3 किलोमीटर पर आवर है। हमसे पूछ क्या रहा है कि धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? कितना? 60 किलोमीटर मेरे भाई, ठीक है ना। जो टाइम हमसे पूछ रहा है वो हमसे ये पूछ रहा है कि जब आप धारा के दिशा में जाइएगा तो 60 किलोमीटर अगर जाइएगा तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो जब आप 60 किलोमीटर मेरे भाई धारा की दिशा में जाइएगा तो आपका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना होगा? एक तो आप अपने स्पीड से जाइएगा यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर से जाइएगा, और एक आप ये धारा की दिशा में अगर जा रहे हैं तो इसमें धारा का चाल भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10/3 किलोमीटर पर आवर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? इस 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को। देखो ये कितना होगा मेरे भाई 60, ठीक है ना, और 10 तियां 30 और 10 40, 40/3, और 3 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 3 मेरे भाई आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? 10 तियां 30 और 10, 10 तियां 30 और 10 40/3, 3 में ले जाकर के ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से मेरे भाई एक जीरो, 18/4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 3 और इसको 2, यानी कि 9/2, और 9/2 को लिख सकता हूँ मेरे भाई 4.5। टाइम हम निकाल रहे हैं तो 4.5 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन 25 नंबर के क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बोल रहा है मेरे भाई कि शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। जो नाव की गति है मेरे भाई, जो बोट, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको लिखते चलना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा एफर्ट ही नहीं डालना है। अगर नाव की गति मेरे भाई यानी कि बोट का जो स्पीड है वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नाव धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा से मेरे भाई अपने शुरुआती बिंदु तक आती है, ठीक है ना। विपरीत दिशा से 364 किलोमीटर आती भी है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 40 घंटे है तो धारा की गति, पहले हम बेसिक तरीके से देखेंगे और फिर इसको देखेंगे हम एक फॉर्मूला के मेथड से। देखो 20 किलोमीटर है, 364 किलोमीटर अगर धारा के साथ यात्रा करेगी, 364 किलोमीटर मेरे भाई अगर धारा के साथ यात्रा करेगी तो ये 20 किलोमीटर अपना स्पीड से चलेगी, और एक्स मान लेते हैं मेरे भाई कि धारा का स्पीड होगा, या फिर वाई मानते आए हैं तो वाई ही मान लेते हैं धारा का स्पीड। और बोल रहा है आगे कि फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु तक आती है, यानी कि जब विपरीत दिशा में मेरे भाई आएगी तो चलेगी तो वो 364 किलोमीटर ही, लेकिन जो इसका रिलेटिव स्पीड होगा जब वो विपरीत दिशा से आएगी मेरे भाई तो 20 माइनस वाई होगा, ठीक है ना। 20 माइनस मेरे भाई वाई होगा, और ये किसके बराबर में होगा? टोटल समय कितना है? समय है मेरे भाई 40 घंटा, इसके बराबर में होगा, ठीक है ना। अब देखो एक तरीका है यहाँ पे कि आप क्या कीजिए कि देखो जब आपको y का मान निकालना है मेरे भाई तो इसको सॉल्व मत कीजिए, ऑप्शन से उठा उठा करके y यहाँ पे रखिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। सारा गेम है संतुष्टि का। देखो अगर हम इसको देखें तो पहले आप 4 से काट लो ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो। 4 से इसको काटोगे तो 4 9 36, ये 91, ये भी मेरे भाई 91, और ये 10, ठीक है ना। अगर आप मान लो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर रखोगे तो 91/30, ठीक है ना, और ये हो जाएगा मेरे भाई 10, 91/30 और 91/10 मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम 8 रख रहे हैं तो 20 और 8 28, 91/28, ठीक है ना,
और 91/12, मुझे भी ये भी नहीं लग रहा है। अगर हम इसको रखते हैं तो कितना होगा, 4 अगर मेरे भाई रखते हैं तो 20 और 24, 91/24, और इधर आएगा मेरे भाई 91 अगर हम 4 घटा दें 20 में से तो 91/16, ये भी नहीं लग रहा है। अगर हम 6 रखते हैं तो 91/26, देखो 91/26 आ रहा है ना, तो हमारा कान खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 91 भी 13 का एक मल्टीपल है और 26 भी एक 13 का मल्टीपल है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये डाटा कट सकता है। क्या हो सकता है? कट सकता है। तो एक बार हम डायरेक्ट 6 जो है ना 6 उठा करके और इसमें पुट करके रखेंगे। देखो 91, अगर हम मेरे भाई 6 उठाएं तो 20 + 6 26, प्लस में 91, हम कितना उठाएं? 6 उठाएं, तो 20 - 6 14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 7 मेरे भाई 91 और 13 दूनी 26, 7 से ये 13 और ये कितना बजा? 7 से 7 दूनी 14। यानी कि अगर हम इसको देखें तो 13 7 20, 13 7 20 और ये बटे में 2, और 20 बटे में 2 किसके बराबर में होगा? 10 आवर के। यानी कि 10 आवर मेरे भाई वाई यानी कि धारा की स्पीड अगर हम 6 ले रहे हैं तो ये हमारा आंसर निकल करके आ जा रहा है। इसीलिए जो धारा की गति होगी वो 6 किलोमीटर/आवर होगी जी। आपको समझना पड़ेगा ये, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा ये, ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा सब ऑप्शन यहाँ पे धारा की जगह पे पुट करके कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है? जैसे ही हमने भाई मेरे 6 रखा तो मैंने 6 पर क्यों रख के काटा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्यों काटा मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे 6 रखने पे नीचे 26 आ रहा था और ऊपर 91 आ रहा है, और हम जानते हैं कि 91 जो है ना वो 13 से भी कट जाएगा। जो 91 वो 13 से कटेगा और 26 भी 13 से कटेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि हम 13 को ऊपर नीचे से हटा दें, और जैसे हटाएंगे तो इसमें जो हमारा चांस है ना वो बढ़ जाता है कि शायद ऑप्शन मैच कर जाए या फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो यही हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं ड्रामा करना है एग्जाम में मेरे भाई, इतना ड्रामा कभी नहीं करना है। इसको हम एक और तरीके से करेंगे। देखो कभी भी आपका आने और जाने का डिस्टेंस दिया हो मेरे भाई, तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, जो डिस्टेंस होता है ना, ये बराबर में होता है टी बोट का स्पीड के स्क्वायर, ठीक है ना, बोट के स्पीड का स्क्वायर माइनस धारा के स्पीड के स्क्वायर बटे में मेरे भाई 2 गुने बोट का स्पीड। क्या? 2 गुने मेरे भाई बोट का स्पीड। अब ये क्वेश्चन देखो कितना जल्दी सॉल्व होगा। बस कुछ नहीं करना है, जो भी डाटा है मेरे भाई इधर उठा करके जहां जहां जो जो मांग रहा है वहां पे पुट कर देना है। देखो हम यहां से डिस्टेंस उठाएंगे। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 364 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे रखा कितना? 364 किलोमीटर। आगे अगर हम चले तो मेरे भाई टाइम कितना लग रहा है? 40 घंटा लग रहा है, तो हम टाइम की जगह पे दोस्तों 40 घंटा रख देंगे, ठीक है ना। बोट की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर/आवर। तो 20 किलोमीटर/आवर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 400 होगा, माइनस स्ट्रीम का स्पीड यानी कि धारा का स्पीड, वही हमें निकालना भी है, तो ये एस स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, बटे में मेरे भाई 2 गुने बोट का स्पीड। कितना? 2 गुने बोट का स्पीड, यानी कि बोट का स्पीड है कितना? 20। बस इसको आप सॉल्व करोगे और स्ट्रीम का स्पीड यानी कि धारा का स्पीड आपके कदमों में होगा। देखो कैसे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 20 दूनी, ये 20 दूनी 40, ये 40 मेरे भाई इसको पूरी तरीके से काटेगा, ठीक है ना। यानी हमारा कितना आया? 364, 364 बराबर 400 माइनस एस स्क्वायर। अगर हम मेरे भाई एस स्क्वायर देखें, अगर हम इस एस स्क्वायर को, ठीक है ना, इस माइनस के एस स्क्वायर को इधर ला करके पॉजिटिव बनाएंगे मेरे भाई, तो इधर क्या आएगा? 400 माइनस 364, 400 माइनस 364 किसके बराबर में होता है? 36 के। तो जो मेरे भाई एस होगा यानी कि धारा का स्पीड होगा वो 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 होगा, 6 किलोमीटर/आवर। क्या होगा? 6 किलोमीटर/आवर। तो अगर हम इस फॉर्मूला, अगर ये हमारे पास फॉर्मूला है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो सकते हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना डीप जानने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। आपको उतना ही जानना है जितने में एग्जाम निकल जाए, ज्यादा लोड लेकर के और ज्यादा बोझ लेकर के नहीं चलना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपके पास डिस्टेंस वगैरह हो, टाइम हो,
तब लगाना है। और इसी फॉर्मूले पर बेस एक और फॉर्मूला है, वो भी हम चर्चा करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मेरे भाई शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरता है। एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर पर आवर है, वह स्थिति ए से स्थिति बी तक तैरने के लिए पुनः स्थिति ए पर वापस आने में कुल समय मेरे भाई 75 मिनट लेते हैं। तो ए और बी की दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ए और बी की दूरी फिर से हम वही निकालेंगे, ठीक है ना। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है गुरु, वो होता है टाइम इज टू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे में 2b। यहाँ पे b दिखा रहा है बोट का स्पीड, s दिखा रहा है धारा का स्पीड, t दिखा रहा है मेरे भाई टाइम, और d दिखा रहा है डिस्टेंस। अब कुछ नहीं, बस उठा करके इसमें वैल्यू रख दो। एक व्यक्ति मेरे भाई शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरता है, ठीक है ना। हमें d ही निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? d निकालना है। अगर हम यहाँ से टाइम देखें तो टाइम कितना लग रहा है? 75 मिनट लग रहा है। अगर आप 75 मिनट को मेरे भाई 75 मिनट को घंटे में बदलोगे तो क्या करोगे? 75 बट्टे में 60 करोगे, यानी कि 15 पाँचे 75 और 15 चौके 60, यानी कि 5 बट्टे में 4 घंटा लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि मेरे भाई अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये 5 बट्टे में 4 घंटा आपका टाइम आया। आगे अगर हम देखें तो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो बोट का स्पीड, यहाँ पे बोट नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति है, तो व्यक्ति का स्पीड कितना है? 5, 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, माइनस धारा का स्पीड, धारा का स्पीड यहाँ पे कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, गुने 2 गुने बोट का स्पीड। बोट का स्पीड से यहाँ पे मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, अब ऐसा नहीं है कि इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है कि अगर वहां पे बोट नहीं है तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड यहाँ पे रख देना है। यानी कि एक व्यक्ति शांत जल में, यहाँ अगर हम देखें बोट का स्पीड या फिर मैन का स्पीड, तो वो हो जाएगा कितना? 5। हम जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आएगा? टोटल डिस्टेंस। 5 से मेरे भाई ये 5 कटेगा, यानी इधर हम देखें तो 25 में से 1 गया मेरे दोस्तों 24, 25 में से 1 गया 24 और 4 दूनी 8, इसको काटोगे तो ये आएगा मेरे भाई 3 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको काटोगे तो ये आएगा 3 किलोमीटर, आपका सही आंसर यानी कि सही उत्तर। बोट का स्पीड से मतलब है कि कोई भी वहां पे हो सकता है। बोट की जगह अगर हो सकता है कि इंसान को तैरा रहा है तो इंसान का लिख दो, यानी कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कल को अगर किसी और चीज को तैराएगा, मछली लिख देगा यहाँ पे तो मछली का लिख दो, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस आपको खुद से लगाना है। देखो स्थिर जल में मेरे भाई नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल दोस्तों 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 2 बार यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना और उसी का फिर से दोहराना, यानी कि 2 बार ये यात्रा कर रहा है, ठीक है ना। एक बार आ रहा है जा रहा है, ये एक यात्रा हुआ, फिर गया फिर आया, ये दूसरा यात्रा हुआ। उसके बीच का अंतर मेरे भाई दे रहा है कि 10 मिनट है। कितना है उसके बीच का अंतर? 10 मिनट है। तो दोनों छोरों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे एक आपको और फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन उसी फॉर्मूले से हुआ है। देखो जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि टाइम बोट का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम का स्क्वायर बटे में मेरे भाई जहां पे अंतर दिया हो ना, यहाँ पे अंतर दिया हो उस टाइम में क्या करना है? जहां पे अंतर दिया हो इधर 2 गुने स्ट्रीम की स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमें अंतर नहीं दिया होता था तो हम 2 गुने बोट के स्ट्रीम से क्या करते थे? बोट की स्पीड से हम गुणा करते थे। लेकिन जहां पे यात्राओं के बीच में, जहां पे यात्राओं के बीच में मेरे भाई अंतर दे दे, वहां पे आपको सब कुछ सेम रखना है, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां से बी को हटा करके एस को चिपका देना है, यानी कि नाव का स्पीड उखाड़ करके धारा का स्पीड लगा देना है। बस आपका मेरे भाई आंसर आ जाएगा। देखो स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाओ। तथा धारा की चाल मेरे भाई 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। देखो जो जो बोल रहा है मैं वही करूंगा। मेरे भाई 15 किलोमीटर नाव की स्पीड है तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, बोट का स्पीड का स्क्वायर माइनस धारा की स्पीड का स्क्वायर।
दो यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस आना और उसी का फिर से दोहराना 10 मिनट है। यानी कि अगर दो यात्राओं के बीच जा रहा है आ रहा है, एक यात्रा फिर जाएगा और आएगा, इसको बोलते हैं दो यात्रा। अगर मेरे भाई दो यात्राओं के बीच का अंतर 10 मिनट है तो एक यात्रा के बीच का अंतर कितना होगा? 10/2। ये तो कोई भी बता सकता है, यानी कि मेरे भाई 5 मिनट। ठीक है ना? और 5 मिनट किसके बराबर में होगा? 5/60 यानी कि 1/12 घंटे के। किसके बराबर में होगा मेरे भाई? 1/12 घंटे के। यानी कि ये जो टाइम है दोस्तों वो कितना आया? 1/12। ठीक है ना? 1 में मेरे भाई 12। और यहाँ पे अब 2 गुने स्ट्रीम का स्पीड लिखना है। कितना? 2 गुने स्ट्रीम का स्पीड। अभी तक हम बोट का स्पीड लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई स्ट्रीम यानी कि धारा का स्पीड लिखेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो धारा की स्पीड कितना है? चाल मेरे भाई 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व कर दिए इसको, तो यही आ जाएगा आपका फिर से क्या? डिस्टेंस। यही मेरे भाई आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, एक तो हटा दो, 12 दूनी 24 और 24 दिया मेरे भाई 48, नीचे आया 48 और ऊपर आएगा 225 में से 9 अगर घटाओगे, 225 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना होगा? 216। कितना होगा दोस्तों? 216। आप इसको 8 से काटो। ठीक है ना? 8 से काटोगे, 8 या 24 से भी काट सकते हैं, हम पहले 8 से काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 5 और 6 8 7 56, 8 दूनी 16। ठीक है, 5 और 6 8 7 56, ये हुआ 8 6 48। 3 से अगर हम काटे तो 3 9 27, और अगर ये काटे मेरे भाई 3 से, 8 6 48, 3 9 27, 3 दूनी 6, 9/2 का मतलब कितना हुआ? 4.5 किलोमीटर। ठीक है ना? कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे टाइम आपको लिखना है, यानी कि टाइम कितना हुआ? 10 मिनट है तो होगा वो 5 मिनट अंतर, यानी कि 1/12। अगर हम 1/12 कर दें और बोट का स्पीड मेरे भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 तथा धारा की चाल 9 हुआ, और बट्टे में मेरे भाई 2 गुने एस करेंगे, यानी कि 2 गुने धारा का स्पीड जो कि 3 हुआ। तो अगर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको तो 12 दूनी 24 या 72 होता है मेरे भाई। यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, 1 मिनट बस, हो गया। यहाँ पे आएगा दोस्तों 216। ठीक है ना? और यहाँ पे ये 216, और यहाँ नीचे आएगा 12 दूनी 24 या 72, वही मैं 48 लिख दे रहा था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 9 8 मेरे भाई 72, और 24 को जब मेरे भाई 8 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर। तो अभी आपने दो फॉर्मूला सीखा, कौन कौन सा? ये डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इज टू बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटे में 2 गुने एस। ठीक है ना? और एक ये कि अगर टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है तो 2 गुने बोट से मल्टीप्लाई करना है, और वहीं पे अगर दोनों यात्राओं का अंतर दे दे दोस्तों तो बोट को हटा करके यहाँ पे धारा के स्पीड से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये सब कुछ हम अपने फॉर्मूला बुक में अच्छे से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किए हैं, तो वहां से और आपको क्लैरिटी आएगी। तो वो बुक अगर आपके पास है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही आप कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। हाँ, ये क्वेश्चन है कि एक धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल मेरे भाई 39 किलोमीटर 7 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल हमसे पूछ रहा है। बस वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि नाव धारा के अनुकूल मेरे भाई 56 किलोमीटर, ठीक है ना? नाव धारा की जब अनुकूल जाएगी तो मान लो कि हमसे नाव के चाल पूछ रहा है, तो हमें बोट का स्पीड नहीं पता है। बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड हम करेंगे, यानी कि 6 प्लस में अगर हम 39 किलोमीटर ले जाएं तो बोट माइनस स्ट्रीम का स्पीड करेंगे, और इन यात्राओं का समय कितना है मेरे भाई? 60 घंटे में तय कर सकती हैं। ठीक है ना? जा रही हैं और आ रही हैं 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 39 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो इनको 7 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि ये चीज बराबर है मेरे भाई 7 घंटे के। ठीक है ना? अब देखो यहां से आपको ये नहीं करना है ना कि इसको सॉल्व करना है, आप ऐसे क्वेश्चंस को, बोट एंड स्ट्रीम के मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑप्शन से उठा करके वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आपका ये मेरे भाई जरूरी नहीं है कि आप क्या कीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो मैं अगर यहाँ पे उठा रहा हूँ ऑप्शन, तो 22 अगर मैं उठाऊंगा मेरे भाई,
तो 22 और 6 28, 28 56 को काटेगा 2 बार में, ठीक है ना। प्लस अगर मैं यहाँ से 22 उठा रहा हूँ तो बोट का सॉरी स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 6 है। स्ट्रीम का मेरे भाई स्पीड है 6, ये स्ट्रीम का स्पीड है मेरे भाई 6। तो अगर मैं यहाँ से 22 उठा रहा हूँ तो 22 में से 6 गया 16, और 39 बटे में 16 कटेगा ही नहीं, तो 7 कैसे आएगा, यानी कि ये 22 नहीं हम ले सकते हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन उठा रहे हैं 15, तो 15 प्लस 6 21, ये आया मेरे भाई 56 बटे में 21, ठीक है। प्लस 39 बटे में मेरे भाई अगर हम 15 में से 6 घटा दें तो ये कितना आएगा 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 8 56, 17 का 21, ठीक है ना। और अगर हम इसको काटे तो 3 से 13 और तितरी का 9, ठीक है। अब देखो 8 बटे में 3 और 13 बटे में 3, 13 8 है मेरे भाई 21 बटे में 3, ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे मेरे भाई बोट का स्पीड 15 रख रहे हैं, 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो बोट का एक्चुअल स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है जी। ऐसे करेंगे हम ये क्वेश्चन, ठीक है। बस उठा उठा करके मान रखना है और देखना है कि कौन सा मान सेटिस्फाइड कर जा रहा है, सेटिस्फाइड कर दे रहा है इस इक्वेशन को। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की गति मेरे भाई 8 किलोमीटर पर आवर है। नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाया जाता है और उसी बिंदु पर मेरे भाई वापस लाया जाता है। तो पूरे यात्रा के दौरान नाव की औसत गति क्या है। हम औसत गति में ये चीज पढ़े हैं कि जब डिस्टेंस फिक्स हो, जब मेरे भाई डिस्टेंस फिक्स हो, ठीक है ना, जब मेरे भाई डिस्टेंस फिक्स हो तो जो औसत स्पीड होता है ये डी फिक्स हो, यानी कि डिस्टेंस फिक्स हो, तो जो मेरे भाई एवरेज स्पीड होता है, जो एवरेज स्पीड होता है वो कितना होता है 2s1s2, 2s1s2 बटे में s1 प्लस s2। तो आप खुद से सोचो ना कि नाव भले इसका स्पीड कुछ भी हो, नाव धारा के अनुकूल जा रही है या प्रतिकूल जा रही है, लेकिन जा उतना ही रही है जितना वो आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है मेरे भाई कि नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी अगर दे दिया, यानी कि डिस्टेंस फिक्स कर दिया, और मेरे भाई डिस्टेंस अगर फिक्स कर दिया तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं 2s1s2 बटे में s1 प्लस s2। ये चीज हम पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड में। तो देखो जब मेरे भाई नाव डाउन स्ट्रीम जाएगी तो इसका स्पीड कितना होगा, बोट प्लस धारा का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर प्लस 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब मेरे भाई ये अप स्ट्रीम जाएगी यानी कि धारा के विपरीत, तो 12 माइनस 8 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम यहां से मेरे भाई एवरेज स्पीड निकालें, अगर हम यहां से दोस्तों एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालें मेरे भाई, तो क्या होगा 2s1s2 यानी कि 2 गुने 20 गुने 4 बटे में मेरे भाई s1 प्लस s2 यानी कि 20 प्लस 4 24। इसको अगर हम सॉल्व कर दिए तो हमारा आंसर आपके कदमों में होगा, मेरे कदमों में बिल्कुल नहीं। देखो 4 से ये दोस्तों 4 छिक्का 24, अब यहां से ये 2 3 बार में कटेगा इसको, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है कितना 20 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर, कितना 20 बटे में 3 मेरे भाई किलोमीटर पर आवर, जो कि है ऑप्शन डी। और यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो मेरे भाई होता है स्वाहा। हम बढ़ेंगे अगर आगे तो मेरा जो क्लास नोट्स है दोस्तों वो मैं एयर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। अगर आपके पास फोन है और फोन में टेलीग्राम है मेरे भाई तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लो। हम जो इस चैनल का लिंक होता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, तो वहां से आप उस लिंक को उंगली करके आप यहाँ पे जा सकते हैं हमारे चैनल पे, और चैनल पे जा करके आपको जितने भी आपको वीडियो के माध्यम से क्लासेस मिल रही हैं उनका क्लास नोट्स आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार प्लीज बताइए कि ये जो क्लास है वो आपको कैसा लगा और मैं आगे कौन सा चैप्टर लाऊं, ठीक है, जीडी के लिए। और प्रैक्टिस सेट भी मैं लास्ट में कराने वाला हूं, क्योंकि ये 5 से 7 तक हमारा 5 से 7 फरवरी तक पूरी तरीके से 16 दिन का मैराथन मेरे भाई खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम दबा करके प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि 20 क्वेश्चन कैसे 8 से 9 मिनट में हवा में उड़ा देना है, ठीक है ना।
उस टाइम आपका जो स्पीड होगा वो अनमैचेबल होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे आए तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको कमेंट्स में बताइए कि हम कौन सा नया चैप्टर और लेकर के आए आपके लिए, जिससे आपका जो तैयारी है वो इनहेंस हो। आगे आप ये शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो फैमिली है वो 1 लाख से ऊपर की हो गई है, और इस 1 लाख का सेलिब्रेशन हम आप लोगों के साथ किए हैं, और हमें अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ है इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए, वो भी आपके साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा मेहनत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपका विश्वास और आपका धैर्य भी है, जो हमसे जुड़ करके इस चैनल को मेरे भाई 1 से लेकर के 1 लाख तक के सफर को मुमकिन बनाया। तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा ये जो फैमिली है वो 1 लाख से बढ़ करके 2 लाख हो, 3 लाख हो, और ऐसे ही ये कारवां चलते रहे। ठीक है, और मैक्सिमम लोग यहाँ से लाभान्वित होते रहे, लाभान्वित इन द सेंस कि सबको फायदा पहुंचे यहाँ से, क्योंकि यहाँ का जो क्वालिटी है और कंटेंट है मेरे भाई, आप उठा करके कहीं भी किसी भी टीचर से जो पेड बैचेज आपने ले रखा है उससे भी मैच कर लेना। ठीक है, वो इस क्लास के कंटेंट के आसपास भी नहीं दिखेंगे। और फिर मैं लास्ट में ही बोलूंगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमसे जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन मेरे भाई आप लोगों के पास पहुंचे। मिलते हैं हम किसी नए चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई आप सबों को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अपने तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और इस साल नौकरी ले ही लेना है। थैंक यू।